हेलो माय फ्रेंड्स, डेयरडेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने आपको पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में कार्ड्स क्या बताता है, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज यूनिवर्स मदद कीजिए। तो प्लीज़ महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान क्या सोचते हैं हमारे दर्शकों को लेकर और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलेगा, देखते हैं कार्ड्स क्या बताता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड आए हैं हमारे पास ओके द हेरोफेंट। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके 5 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द टावर। ओके, टावर का कार्ड आ चुका है गाइस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वांड एंड बॉटम से 5 ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहले जो मैं 3 कार्ड को बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी है और आपको लगे कि नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। तो सबसे पहले बॉटम का कार्ड क्या बताता है? 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ चुका है, नो कांटेक्ट में हो, दूरिया है पूरी तरह से, आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं, काफी दिन हो गए, एक दूसरे से देखे नहीं, अगर देख भी लेते हो तो एक दूसरे से नजर झुका के भाग जाते हो, इस तरह से एनर्जी है। ठीक है ना, आपका पार्टनर आपको जो छोड़ के गया, आपको जो दुख में दुखी करके गया, ये इंसान इसका खुद का फैसला था। ठीक है ना, ये किसी और का फैसला नहीं था, आपका पार्टनर का खुद का फैसला था आपको दुखी देना, आपको धोखा देना, आपको पूरी तरह से नेगेटिविटी में लाके खड़ा कर देना। इसने आपको पास्ट में छोड़ के चले गया, बहुत ही दुख दिया इस इंसान ने आपको पास्ट में, ऐसा दिख रहा है। और जो भी इस इंसान ने आपको दुख दिया था, आज इसको भी दुख मिल रहा है। ये इंसान बहुत परेशान है इस टाइम पे, बहुत ही रिग्रेट का एनर्जी में है और इसको लगता है कि इसने आपको क्या छोड़ा, आपको क्या धोखा दिया, आपसे क्या आगे बढ़ गए, इस इंसान का विरासती लूट गए। ठीक है ना, अभी इस इंसान को लगता है कि आप नहीं तो इसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, वो सब कुछ सुनापन है इसकी जिंदगी में, आप ही हो तो इसकी जिंदगी में खुशियां है। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा है ये इंसान अपने किए हुए पर। इसका पास्ट में जो इसने गलती किया था आपको छोड़ने का, आपको दूर देने का, आपको नो कॉन्टेक्ट देने का, आज वही गलती को ये रियलाइज कर पा रहा है। ये इंसान बहुत पछतावा का एनर्जी में है, बहुत ज्यादा रिग्रेट है इस टाइम पे। करंट फीलिंग्स में ये इंसान बहुत रोता हुआ दिख रहा है आपको लेकर, इसने जो किया था, आपको जो दूरियां दिया उस चीज को लेकर। आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट है और ये भी दिख रहा है कि आपका ऐसा तो नहीं है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई नहीं, इसको चाहने वाला कोई नहीं, अभी भी आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उसको एक टांग पे खड़े हैं लोग, इसको शादी करने के लिए तैयार है, इसके साथ रिश्ता बनाने के लिए तैयार है, इसको ऑफर्स भी आ रहे हैं रोज, लेकिन ये किसी का ऑफर को स्वीकार नहीं कर रहा। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको जो दुख दिया, नो कॉन्टेक्ट जो है, आप दोनों के बीच में दूरियां है, उसी को लेकर सोच रहा है। ये इंसान बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग कर रहा है, पछतावा का एनर्जी में चलेगा। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपको भी इसने बहुत ज्यादा पास्ट में दुख दिया था, इसलिए भी आप इस इंसान से मतलब थोड़ा डिस्टेंस बना चुके हो। ठीक है ना, आप नहीं चाहते हो कि फिर से ये इंसान आपको दुख दे, तकलीफ दे, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर कुछ कमियां देखता था ये इंसान, की आप में कुछ कमियां हैं, आप में शायद इतने पैसे नहीं है, या तो आप दिखने में इतना खूबसूरत नहीं हो, या तो आपके पास कोई अच्छी जॉब नहीं है, या तो आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो। इस तरह से इसका कोई थिंकिंग था, जिसके चलते इस इंसान ने जो इसको कमेंटमेंट देना चाहिए था आपको, जो आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, वो इंसान आपको ना देके किसी तीसरे को दे दिया था, जिसके चलते आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट आ गई। इसने अपने लाइफ को आपके अलावा भी इसने जीना सीख लिया था, सक्सेस को पाना चाहता था, लेकिन जो
जो भी किया इसने, आज ये इंसान खुश नहीं है उसको डिसीजन को लेकर, क्योंकि 5 ऑफ कप से उसका डिसीजन आज गलत हो गया है। अगर इसने आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया तो वो उस जगह में आपका पार्टनर धोखा खाया है, उस थर्ड पार्टी ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया है किसी तीसरे के चलते, जिसके चलते इसको अभी बुद्धि आ गई, इसको दिमाग आ गया, अभी इसका सही डिसीजन ले रहा है। ये इंसान इस टाइम पे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है करंट फीलिंग्स में। फ्यूचर में, भविष्य में ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, आपके साथ सक्सेस करना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, क्लियरिटी देना चाहता है। ओके, इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप अपने लाइफ में सक्सेस हो, आप अपने पूरा, आपका जो फोकस है पूरा अपने एम पर है, गोल पर है, ऐसा उनको लगता है। ओके, आज के डेट में एस ऑफ सोर्स आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप ना काफ़ी हद तक मतलब आप अपने जो थिंकिंग है ना वो चेंज कर लिया, आपका इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर जो थॉट्स था ना पहले वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, इस टाइम पे आपका फोकस इस इंसान पर नहीं है, इस रिश्ते पर नहीं है, ऐसा उनको लगता है। और आप ग्रोथ कर रहे हो, आप इस इंसान के बिना भी खुश हो, अपने लाइफ में सक्सेस कर रहे हो, आप अपने काम को अंजाम दे रहे हो, ऐसा उनको लगता है। आज आप इस इंसान के बिना भी खुश हो, इसको लेकर भी ये इंसान बहुत ज़्यादा जेलसी फील करता है कि कैसे आप इस इंसान के बिना अपने सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो। ठीक है ना, नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्स। 8 ऑफ सोर्स कहता है कि आपका पार्टनर पहले से कोई स्टक हो सकता है इसका लाइफ में, आपके अलावा भी इसके लाइफ में कोई अदर पर्सन हो सकता है, जिसके चलते उस रिश्ते में स्टक रहने के चलते इस इंसान ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपसे बातें छुपाई, आपको हाइड किया। और पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है कि इस इंसान ने आपको ब्लेम भी किया होगा, जबकि इसकी गलती थी। ये मतलब इसने ना बहुत ही शियानागिरी किया। वो कहते हैं ना कि एक बार गलती हो जाए तो माफ कर दो, लेकिन ना चतुराई को माफ नहीं किया जाता। इसने आपके साथ बहुत ही चतुराई किया, शतरंज का चाल चला। इसने आपको ना धोखा देने के लिए, आपको आपसे पीछा छुड़ाने के लिए इस इंसान ने उस थर्ड पार्टी के साथ मिलकर बहुत ज्यादा प्लानिंग किया होगा आपको। ठीक है ना, आपको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोला होगा कि आप में ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, तो क्यों मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, क्यों तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ूंगा। पहले कहाँ गया था जब तुमने नहीं देखा था, तो पहले तो इसको कुछ दिख नहीं रहा था। ठीक है ना, लेकिन जैसे इसके लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन आ गया, कोई अदर इंसान आ गया, तो ये इंसान पूरी तरह से आपको ना एकदम अच्छी तरह से चीटिंग किया है। ठीक है ना, एकदम मतलब जैसे कहते हैं ना शिद्दत से प्यार देना, तो शिद्दत से इस इंसान ने धोखा दिया आपको। इस टाइम पे आपका पार्टनर राइट नाउ करंट फीलिंग्स में अगर इसको लगा था इस भाई साहब बहन जी को कि इसका आपका प्यार से, आपका इमोशन से, आपका केयरिंग ने आप जो इसको दिए थे वो सब भुला पाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे किसी और के साथ, तो इस भाई साहब बहन जी से नहीं हो पाया। आज भी ये इंसान आपके प्यार में स्टक है। वो जो पल, जो टाइम आप लोग का रिश्ता टूट गया था, आप लोग का ब्रेकअप हो गया था, आज के डेट में आपका पार्टनर वहीं पे अटका पड़ा है। अगर इसने सोचा भी है किसी और के साथ जाना, तो ये इंसान हो सकता है फिजिकली आगे बढ़ गया होगा। ठीक है ना, लेकिन दिमाग से आज भी ये किसी और के साथ नहीं बढ़ पा रहा है, बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज्यादा हेल्थ इशू से गुजर रहा है। राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर अपने ऊपर ही कोसता हुआ दिख रहा है ये इंसान की मैं कितना गलत इंसान हूँ, मैं कितना धोखेबाज हूँ, चीटर हूँ। आज ये इंसान खुद ही अपने शकल को आईना देखने में शर्मा रहा है। इस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत जास्ती किया, जो आपको नहीं करना चाहता इस इंसान को पास्ट में। आज ये इंसान स्टक पड़ा है, एकदम सा कुछ नहीं कर पा रहा है, इसका आंखें बनकर बांध दिया गया, इसका हाथ बांध गया, और कोई थर्ड पार्टी हो सकता है इसका लाइफ में जिसके चलते आज स्टक है, ऐसा भी दिख रहा है। या तो इसका फैमिली मेंबर भी हो सकता है जिसके चलते आप दोनों के रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बातें करते हैं। ठीक है ना, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक है, अभी इस टाइम पे आपके ऊपर भी स्टक है ये इंसान। ठीक है ना, आपका पार्टनर राइट ना आपको लेकर सोचता है कि आप इस इंसान को बद्दुआ देते हो, नेगेटिव सोचते हो। आपका पार्टनर को आप इसके लिए क्या सोच रखते हो, आप यही सोच रखते हो कि मेरा पार्टनर धोखेबाज है, चीटर है, बहुत ज़्यादा मतलब आप इसको बहुत ही गंदी तरीके से मतलब सोचते हो, ऐसा उनको लगता है। ठीक है ना, काफ़ी हद तक आपका जो नेगेटिविटी थॉट्स है ना, जिसके चलते ये इंसान ना आना तो चाहता है क्योंकि एस ऑफ सोर्स है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आपका जो 8 ऑफ सोर्स का एनर्जी है कि आपको लगता है कि ये धोखेबाज चीटर है, तो इसको ये सोच कर ना ये इंसान ठहर जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। और अभी भी आपका पार्टनर ना किसी सिचुएशन में फंसा पड़ा है। ठीक है ना, आपके अलावा भी किसी इसके लाइफ में ना कुछ तो ऐसे सिचुएशन है जो ये इंसान फंसा पड़ा है। ठीक है ना, आपको क्लियरिटी नहीं है, आपको पता नहीं होगा इस बात को लेकर। ठीक है ना, और ये बात आपको पता भी ना चले इसके लिए भी ये इंसान बहुत कोशिश करता है, आपसे दूरियां बना के रखा है ताकि आपको ना पता ना चले कि आपके अलावा कौन है इसके
इसके लाइफ में क्या चल रहा है उसके साथ, ठीक है ना। अच्छा तो कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन ये बताना नहीं चाहता क्योंकि इसको लगता है कि इसका अगर भंडा फूट गया, इसका पता चल गया आपका पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा कौन है जहाँ पे ये इंसान टाइम पास कर रहा है, जिसके साथ टाइम दे रहा है, लेकिन उसके साथ भी खुश नहीं है। ऐसे ही रिश्ते बना रखा है इसने नाम से, ठीक है ना। कोई फीलिंग्स नहीं, कोई प्यार नहीं है और उस टाइम पे फंसा हुआ भी महसूस है, ठीक है ना। वो रिश्ते में बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन आपका पार्टनर नहीं चाहता है कि आप उनको सब पता चल जाए। अगर आपको पता चल, हो सकता है कि आप लाइफ टाइम की जिंदगी भर के लिए इस इंसान से मुंह फेर लो और आपका पार्टनर आपको खोने से डरता है। भले पास्ट में इसको आपको खोने से नहीं डरता होगा, आपको लगता होगा कि नहीं यार ये इंसान कैसे खोने से डरेगा, ठीक है ना, इसके अंदर में बहुत ईगो है, घमंड है, ऐसा। क्योंकि वो हो सकता है आपका पार्टनर ईगो घमंडी भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, इंट्यूशन मेरा बता रहा है। और आज के डेट में ये इंसान ना अगर आपकी तरफ नहीं आ रहा है तो कोई आपके अलावा किसी रिश्ते में फंसा पड़ा है, नेगेटिव सिचुएशन है और आपको जो बुरा सोच है इसको लेकर आप इसको मौका नहीं दे रहे हो, आप अपनी तरफ से कुछ बाउंड्री बना सेट कर दिए हो, ऐसा भी उनको लगता है। जब आप अपनी बाउंड्री नहीं तोड़ोगे, इसको आने का मौका नहीं दोगे, आने का रास्ता नहीं दोगे, तो कैसे आएगा ये भाई साहब बहन जी, ठीक है ना, है ना। तो आप इसको मौका नहीं दे रहे हो, ऐसा उनको लगता है। ओके, तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ जो आज के डेट में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 5 ऑफ कप्स, तो गाइस वाटर एलिमेंट है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स, तो फायर और एरिस है, एयर एलिमेंट है, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके, तो गाइस सारे राशियों के लिए ये रीडिंग है और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी हो, ए नाम से स्टार्ट हो सकता है या तो एस से हो सकता है, एस ऑफ सोर्ट्स, तो ए या तो एस से हो सकता है। आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी हो उसका नाम, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कि बाकी के कार्ड्स क्या बताता। सबसे पहले कार्ड जो आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपका पार्टनर ने दो नाव पे सवार किया। इस इंसान ने आपको भी रखा, अपने साथ किसी और को भी रखा इस इंसान ने, जिसके चलते आपका पार्टनर का नाव जो है ना डमाडोल में गया है। और आपका पार्टनर जो ऐसा भी दिख रहा है पास्ट में इसने आपको बहुत जगलिंग किया है किसी और के साथ, फाइनेंस को लेकर, अपने करियर को लेकर, या तो कोई थर्ड पार्टी था इसके लाइफ में जिसके चलते इसने जगलिंग किया। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने पास्ट में ना आपके साथ आपको ऑफर ना दे के इसने अपना जो ऑफर है, अपने जो टाइम है, स्पेन है, जो भी समय है इसका, उसने किसी और को दे दिया, किसी और को चुन लिया, इसने आपको ठुकरा दिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन इस इंसान ने, भाई साहब बहन जी ने जब से आपको ठुकराया ना तब से इसका जिंदगी में ना डामाडोल हो गया है, इसका फटे हुए ढोल की तरह ये इधर उधर बज रहा है। आज भी इसका लाइफ में बैलेंस नहीं है। आप थे तो इसका लाइफ में बैलेंस था, इसको लगता था कि आप थे ना तो इसका लाइफ में बैलेंस था, एक मतलब बैलेंस के साथ गुजर रहा था। चाहे आपके पास कम पैसे हो, ज्यादा पैसे हो, इमोशनली हो, कैसा भी हो, लेकिन बैलेंस था इसके लाइफ में। लेकिन जब से आपका हाथ इसने छोड़ा है तब से इसका बैलेंस गड़बड़ा गया है। इस टाइम पे आपका पार्टनर किसी अदर रिश्ते में हो सकता है, लेकिन अदर रिश्ते में रहकर भी ये इंसान खुश नहीं है, उधर नजर नहीं है, आपकी तरफ ही नजर है। इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आप ही की तरफ देख रहे हैं, आप ही को बैलेंस करना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको ये देख रहा है कि आप बैलेंस कर चुके हो, अपने आप को हील कर चुके हो, ठीक है ना। राइट ना आपका पार्टनर का उथल पुथल मची है, फाइनेंशियली खराब है, ये इंसान पूरी तरह से प्रॉब्लम में चल रहा है, इसका फाइनेंशियल डगमगा गया है, सब कुछ डगमगा गया है, फाइनेंस क्या, ठीक है ना। क्योंकि जो इंसान 2 नाव पे सवार करेगा, दोनों हाथों में लड्डू रखेगा, उसका तो डगमगाना ही है ना। तो ऐसा हो गया। तो ये इंसान जगलिंग मूड से बाहर निकलना चाहता है और इसको एहसास है कि ये इंसान ना आपको दिल से प्यार करता है, फीलिंग्स है, ठीक है ना, भावना है आपके लिए। और ये इंसान आज, वो कहते हैं ना कि जिस रिश्ते में भावना के साथ जुड़े होता है ना वो बहुत मजबूत होता है। भले उसका नाम कुछ भी ना हो, लेकिन आप दोनों का रिश्ते का कोई नाम नहीं है, लेकिन आप लोगों का रिश्ते में ना बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, भावना है। आज ये इंसान देखो, आप तो नहीं हो इसके पास, लेकिन नजर इसके आपकी तरफ ही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड में आप हो, लेफ्ट हैंड में जो पेंटिकल्स है, जो पकड़ रखा है उसने, वो नीचे है, मतलब वो है नहीं उसके पास, लेकिन नजर कहाँ है, नजर उसी के पास है, लेफ्ट हैंड पे है, क्योंकि दिल भी लेफ्ट हैंड है। दिल में आप बसते हो, लेकिन इसका सर पे जो सिंदूर है किसी और का नाम का हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। आज ये इंसान मतलब निकलना चाहता है जगलिंग जोन से, आपको चुनना चाहता है। फ्यूचर में ये इंसान आप ही को चुनेंगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने खुद आपको प्रपोज किया होगा, आगे आएगा, आपका तरफ ही खुद ने इसने एफर्ट लिया होगा इस रिश्ते को आपको मनाने के लिए। हो सकता है कि इसने पास्ट में, ठीक है ना, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था आप लोग का, लेकिन आपके पार्टनर का लाइफ में जब आपके अलावा कोई अदर रिश्ता आया, इसको वो जो भी रिश्ता आया ना, इससे बहुत ही ज्यादा, आपसे बहुत ज्यादा अच्छा था, पैसे वाला था। तो हो सकता है कि इसका घर वाले ने इसको बोला होगा कि देखो बेटी, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, ऐसे अच्छा
अच्छे रिश्ते नहीं आते बार बार, इतने रिच लोग हैं, इतना अच्छा खानदान से है, तो तुम इसके साथ इस फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ लो, शादी कर लो, हमारा नाक कटने से बच जाएंगे, हम नाम रखेंगे, हमारा समाज में नाम होगा। तो आपका पार्टनर नेम और फेम के चक्कर आपको पार्टनर ने पूरी तरह से आपको हो सकता है बोल भी दिया होगा कि मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, हमारा रिश्ता नहीं हो पाएगा, फैमिली नहीं मानेंगे, बहुत सारे बहाना दिया होंगे इसने पास्ट में। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान एस ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम लॉयल्टी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आपके साथ देना चाहता है, ठीक है ना। काफी हद तक एस ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर इस टाइम पे ऐसा भी फील करता है कि आप ना एक डिवाइन ब्लेसिंग्स हो उनके लिए, डिवाइन श्री कृष्ण भगवान ने आपको गिफ्ट के तौर पर उस इंसान के दिया था, उसके झोली पे आपको डाला था, लेकिन उस इंसान ने आपको कदर नहीं किया, उसने सिर्फ और सिर्फ पैसे को महत्व देके, अपने फैमिली को महत्व देके इस इंसान ने आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ के चले गया था। लेकिन इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है। राइट ना आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है, आपके लाइफ में ऑफर है या तो आपके लाइफ में भी ऑप्शन है, ठीक है ना। आप अभी फाइनेंस को लेकर बहुत बिजी हो, आप अपने फाइनेंस को लेकर आगे बढ़ गए हो और आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, ऐसा भी उनको लगता है। आपने किसी को चुन लिया, ऐसा भी उनको लगता है, चाहे आपने करियर को फोकस करके करियर को चुन लिया होगा या तो आपने किसी पर्सन को भी चुन लिया होगा, ऐसा भी उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हेरोफेंट। हेरोफेंट का कार्ड ये बताते हैं आप दोनों के बीच में एज गैप है, आप दोनों के बीच में कल्चर इशू है, आप दोनों के बीच में कास्ट इशू है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है जो आप दोनों के बीच में ना हो, ठीक है ना। आप लोग का जोरदार ट्विन फ्लेम रिश्ता हो सकता है, ठीक है ना, जो भी है, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा पंगे है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। और डिफरेंसेस के चलते आपका पार्टनर ना पूरी तरह से हो सकता है कि इसका पहले से ही थॉट्स था कि ये जो डिफरेंसेस है हमारा, ये तो फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये इंसान ना फिर भी आपके साथ रिश्ता जोड़ा, फिर भी आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ा। किसको इसको ऐसा ही लगा था जिस टाइम पे शादी करने की टाइम होगी उस टाइम पे फैमिली कहेंगे, जहां पे कहेंगे फैमिली का बात मान के चले जाएंगे। जब तक शादी नहीं होती, जब तक मैं यहाँ पे हूँ, तब तक इसके साथ आपके साथ प्यार कर लेते हैं, आपके साथ नाटक कर लेते हैं, जो भी है उसका मन बहला देते हैं। ये इंसान है मन बहलाने के लिए, आपसे नाटक करने के लिए आपके साथ रिश्ता जोड़ा था, जबकि इसको पता था कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है और इसका फैमिली ये डिफरेंसेस को लेकर कभी नहीं मानेंगे, जिंदगी में नहीं मानेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर को जो फैमिली मेंबर है, हो सकता है ये लोग ना बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना, बहुत सारे फैमिली एक साथ रहना, जॉइंट फैमिली हो सकता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। और आपका पार्टनर का जो फैमिली है ना, बहुत ही ज्यादा पुराने ख्यालात के हैं, मतलब पूर्वजों से इन लोग का चलते आ रहा है, लव मैरिज का खिलाफ है, ठीक है ना, पूरी तरह से लव मैरिज का खिलाफ है। ये बात आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना। फिर भी आपका पार्टनर ने आपके साथ दिल बहलाने के लिए प्यार करा आपके साथ, ठीक है ना, टाइम पास किया, क्योंकि इसको पता था जब इसका फैमिली की बात आएगी, जब शादी की बात आएगी, तो ये इंसान आपको हाथ और साथ दोनों छोड़ के चले जाएंगे और आपको ऐसा अच्छा खासा बहाना दे देंगे, यार कैसे हो सकता है बताओ, तुम इतनी बड़े हो, मैं इतनी छोटी हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, तुम देखो तुम कहाँ से हो, मैं कहाँ से हो, तो हमारा जात अलग है, पात अलग है। तो इसको ये सब डायलॉग मार के आपको ये कल्टी हो जाएंगे इस रिश्ते से। इसको पूरी तरह से उम्मीद था, भरोसा था, और इस इंसान ने पूरी तरह से आपको पास्ट में विश्वास भी तोड़ा। पहले तो इसने आपको विश्वास इतने अच्छे से बनाया कि आप ही देवता हो, आपको पूजा कर रहा था, जैसे करवा चौथ आता था आपको पूजा करता था, पति पति बोल के पूजा करता था, वही पति जैसे करवा चौथ चला जाता उसी पति को, उसी देवता को पूरी तरह से मालिश करवाता था अपने से, ठीक है ना, झाड़ू मरवाता था, मतलब इस तरह से, ठीक है। पल भर में ये इंसान आपको अगरबत्ती देके देवता मानता था और पल भर में ये इंसान आपको नौकर बना के अपने काम करवाता था, ठीक है ना। एक टाइम पे इसने आपको पूरा सर पे बैठा के देवता मान के घूम रहा था वो इंसान, और पल भर में इंसान ने पूरी तरह से आपको ठोकर मार दी, नौकर बना दी। राइट नाउ हेरोफेंट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ना आपके लिए लॉयल्टी रहना चाहता है, ये इंसान आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन ये इंसान ना अभी हो सकता है कि अपने फैमिली मेंबर के चलते किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया। कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है आपका पार्टनर का लाइफ में, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जो भी हो, जैसा भी हो ना, ये इंसान खुश नहीं वहां पे, दबाव में आकर या तो इसने लालच में आकर वैसा किया था। लेकिन आज हेरोफेंट का कार्ड क्या कहता है, आज हेरोफेंट का कार्ड ये कहता है कि राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर ना आपके साथ शादी करना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। अभी आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर किसी और के साथ ना बहुत ज्यादा गाइडेंस ले रहा है, किसी ऐसे इंसान से गाइडेंस ले रहा है जो बहुत ही अच्छा है। उसने काफी ज्यादा अपने गाइडेंस से बाकी सारे लोगों का रिश्ता जोड़ा होगा उस इंसान ने, ठीक है ना। कोई टीचर हो सकता है, इसका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है इसका, नहीं तो घर का कोई फैमिली
मेंबर भी हो सकता है, जो थोड़ा उम्र वाला भी हो सकता है, ठीक है ना, दादाजी हो सकता है, नाना हो सकता है, इसका जो भी है उससे गाइडेंस ले रहा है कि कैसे आपके साथ रिश्ता जोड़ा जाए, कैसे आप सब कुछ सही किया जाए, कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। ये इंसान आपके साथ शादी तो करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये भागना चाहता है आपके साथ। भाग के ये इंसान शादी नहीं करना चाहता, ये इंसान आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है, शादी करना चाहता है, लेकिन पूरी तरह से अपना फैमिली का रजामंदी से, बैंड बाजा बारात के समाज का रजामंदी के साथ ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहते हैं। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप ना एक ऐसी एनर्जी मतलब कैरी करते हो जो मतलब गुरु जैसा है, टीचर जैसा हो। आप टीचर हो सकते हो, आप गुरु हो सकते हो, आप गाइडेंस हो सकते हो, गाइडर होता है आप गाइडर। और ये भी दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा लोग आपके प्रभावित है, बहुत सारे लोग आपको मतलब अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा भी आपका पार्टनर सोचते हैं। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप बहुत ही एक ऐसा इंसान हो, आप जो भी पाना चाहते हो ना आप उसको मेहनत करके या तो कैसे भी करके आप पा ले। तो आप बहुत ही मेहनती हो, आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, ऐसा आपका पार्टनर लगता है। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वांड। 5 ऑफ वांड ये बताता है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारे लोगों का इंटरफेयर था, जिसके चलते आए दिन ना आप लोगों को खिटपिट होते रहता था। काफी सारे लोगों का इंटरफेयर था आप लोगों का रिश्ते में, उसका फ्रेंड्स, उसका फैमिली मेंबर, आसपास के लोग, जिसके चलते आप दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा होता था। कोई है उनका लाइफ में जो आपका पार्टनर का, जो आप दोनों के रिश्ते में कान भरते हैं, आपके लिए उल्टा सीधा कहते हैं, और उसी इंसान के चलते आपका पार्टनर ने उस इंसान का सुन के इस इंसान ने आपके साथ झगड़ा किया, आपके साथ मारपीट किया होगा, आपको हाथ उठा दिया होगा पास्ट में, या तो हो सकता है इसने अपने फैमिली मेंबर के आगे ब्लेम करके इसने अपने फैमिली मेंबर से मार भी खिलवाया होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। 5 ऑफ वांड इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत गुस्से में हो, करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्से में है, लेकिन ये गुस्सा है ना आपसे नहीं है, ये उन लोगों से है, अपने दोस्तों से, या तो ये जो भी जिन लोगों के चलते आप दोनों के बीच में नफरत हो गई, जिन लोगों के चलते आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, ठीक है, उन लोगों के लेकर है। 5 और 1 आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोचता है आपके लाइफ में ऑप्शंस है, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, और आप गुस्से में इतने हो कि हो सकता है कि आप किसी ऑप्शन की तरफ भी चले जाओ, इसको इस बात का भी डर है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत गुस्से वाला इंसान है, उसने गुस्से में आकर आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला होगा 10 लोगों के आगे, इसने आपका इज्जत उछाला होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट कार्ड है द टावर का कार्ड। तो टावर का कार्ड साफ साफ ऐसे बोल रहा है कि आपका पार्टनर ने लालच में आकर आपको ठुकरा के चले गया था, सिर्फ और सिर्फ पैसे को, लालच को देखकर, फिजिकली अट्रैक्शन को देखकर इस इंसान ने आपको ठुकरा के चले गया था, ठीक है ना। लेकिन ये की बात हो गया द टावर का कार्ड। द टावर का कार्ड आज कहता है कि आपका पार्टनर ने जो आपको ठुकरा के चले गया था ना, और जहां पे भी गया था आपका पार्टनर, वहां पे भी आपका पार्टनर ने कुछ खास नहीं कर पाया, सब उम्मीद का इसका पानी फेर गया, सारे मछलियां पानी में डूब के मर गई जो भी इसने सोचा था। और द टावर का कार्ड इस टाइम पे आपका करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर उस पल को याद कर रहा है जिस टाइम पे इसने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। इस इंसान ने आपको, आपकी जिंदगी को पूरे से तबाह कर दिया था, आग लगा दिया था इस इंसान ने, आपका सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। और जो भी कहो, कहना या एक्सप्लेन क्या करना है, किसी और को चुन लिया होगा, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया होगा, ऐसा कुछ किया होगा इसने, बहुत ही ज्यादा टावर मूवमेंट लेके आ गया था। अभी टावर क्या क्या हो सकता है राइट नाउ, आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि टावर मूवमेंट, आपका पार्टनर ट्रेवलिंग करते समय किसी को चोट लग गया होगा इसको, ठीक है ना, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। टावर मूवमेंट का किसी हादसे से गुजर रहा है ये इंसान, इसके लाइफ में कोई ना कोर्ट कचहरी का लफड़ा चल रहा है इस टाइम पे, और ये इंसान ना इसके लाइफ में पूरी तरह से तहस नहस दिख रहा है। टावर मूवमेंट करंट फ्रेंड्स में आपका पार्टनर का लाइफ में तहस नहस है, पूरी तरह से उथल पुथल मची है। अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो वहां पे डिवोर्स हो गया, इसका झगड़ा हो गया, पूरी तरह से ब्रेकअप हो गया है, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर ना इस टाइम पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, और ये किस टाइम पे आपके पास आएगा, टपकेगा, कोई नहीं बोल सकता, ठीक है ना। आप ऐसा टाइम पे बिजी रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इंसान आ जाएगा, ठीक है ना। ये कैसे, वो कहते हैं ना आसमान से गिरे खजूर पे लटके, तो ये इंसान कब आपके पास आएगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये इंसान आना चाहता है, आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है। जो इसने आपको टावर मूवमेंट दिया था उसके लिए आपको सॉरी कहना चाहता है, आपसे आगे बढ़ना चाहता है। फिर भी ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत गुस्से में हो, आप इसको माफ करोगे नहीं, इसको नहीं पता, लेकिन आप एक बार ये इंसान रिस्क लेना चाहता है इस बात को कि एक बार ये इंसान बोलना चाहता है, आपको आपका फैसला सुनना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वांड्स। 8 ऑफ वांड्स ये कहता है कि इसने आपको पास्ट में ना बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दी छोड़ने में, बहुत ज्यादा एक अदर लोगों के अट्रैक्शन में आकर, ब्यूटी को देखकर, खूबसूरती को देखकर इस भाई साहब बहन जी ने बहुत जल्दबाजी कर दी है आपसे रिश्ते में जाने के लिए, छोड़ने के लिए, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जितने जल्दबाजी से आपके पार्टनर ने आपसे रिश्ता छोड़ के चले गया था ना, उतनी जल्दबाजी से डिवाइन ने इसको डंडे ही डंडे
बरसाए, इसको बहुत कर्मा फेस करना पड़ा, ठीक है ना। 8 ऑफ वंस इस टाइम पे आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट है, दूरियां है, लेकिन आपका पार्टनर ना एटलीस्ट आप लोग भले दूर में क्यों ना हो, एटलीस्ट कॉन्टेक्ट तो रहे, बातचीत तो होते रहे, एकदम हाय हेलो तो होते रहे, ये इंसान चाहता है। एटलीस्ट कम से कम आई कॉन्टेक्ट तो होते रहे, कम से कुछ भी नहीं, बात भी नहीं हो रहा है, फोन भी नहीं है, कम से कम आई कॉन्टेक्ट तो हो, एक दूसरे का शक्ल तो देखे। ये इंसान आपको एक कॉन्टेक्ट करना चाहता है, जल्द से जल्द ये इंसान आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है। हो सकता है ये रीडिंग को देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, नहीं तो आज आने वाला 8 दिन में आ जाए, या तो ज्यादा से ज्यादा आने वाला 8 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन आपका पार्टनर को कॉल मैसेज आएगा। इसने प्लान कर लिया है कि कैसे न कैसे आपके साथ बात करना है, कांटेक्ट करना है। ओके, तो चलिएगा इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो ये इंसान क्या बोलता है, प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलता है लेटिंग गो, कि आपका पार्टनर कह रहा है अगर मैंने कहा था कि तुम मेरी गली की तरफ मत आना, तुम मुझे देखना मत, तुम मुझे बात मत करना, मेरी इस तरफ मत आना, तो इसने बहुत ज्यादा आपको मना किया होगा। तो आज ये बोलना चाहता है मैंने जो तुम्हें मना किया था ना वो सब मेरी तरफ आना मत आना, मेरी गली की तरफ मत आना, मुझे मत देखना, मुझे कॉल मैसेज मत करना। तो ये इंसान कहना चाहता है वो तो मैंने गुस्से में कहा था और तुमने तो दिल में लेके बैठा लिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना आपको ना क्या आंखों से दूर किया, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने आपको आंखों से दूरियां दी और आपने ना इसको मन से दूरियां दिया। मम्मी मेरा हमेशा कहता था कि बेटा आंखों से दूर मतलब मन से भी दूर, तो आपका पार्टनर ने आपको आंखों से दूर दिया और आपने इसको मन से दूर कर दिया। आज ये इंसान आपको कहना चाहते हैं प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने जो तुम्हें छोड़ के चले गया वो फालतू का एक्सक्यूज था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं चाहता तो मैं अपने मदर को मना सकता था, मैंने चीजें कर सकता था, लेकिन मैं लालच में आकर, लोगों के बहकाव में आकर मैंने ऐसा कदम उठाया, तुम्हें छोड़ने का फैसला लिया था। ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है लेटिंग गो। आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है जो दुख भरे दिन चले गए उसको जाने दो, फिर से हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं, तुम भी भूल जाओ पुरानी बातों को, मैं भी भूल जाती हूँ। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस, और आपका पार्टनर ये भी कह रहा है कि आप जब से मैंने तुम्हें छोड़ा है तुम तो सन्यासी बन गए हो, तुम तो पूरी तरह से साधु बन गए हो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता हो। ऐसा मत करो, ठीक है ना, तुम मेरा इंतजार करो, ऐसा भी कहना चाहता है। तो चलिए गाइस, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, यू टर्न ले रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुम्हारे बिना अगर मैं खुश हूँ ऐसा तुम्हें लगता है तो ये गलत है, क्योंकि आज भी मैं 8 ऑफ कप्स में हो, मतलब ये इंसान पूरा नहीं हुआ। 10 नंबर का कार्ड फुलफिलमेंट को बताता है, 2 नंबर इसका कम है, ऐसा कहना चाहता है। तो चलिएगा गाइस, और आपके बिना ये इंसान बहुत दुखी है, ये दूरिया को सह नहीं पा रहा है, ऐसा भी बोलना चाहता है ये इंसान। और आपका पार्टनर कहना चाहता है इस दूरिया को मैं जल्द से जल्द मिटा देना चाहता हूँ, जड़ से मिटा देना चाहता हूँ, हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता हूँ, ऐसा कहना चाहता है। तो चलेगा देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी से, तो कब तक है भोलेनाथ बताइए। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड है, अवेयरनेस का कार्ड है, मेजर कार्ड है। तो मेजर कार्ड यही बताता है, डिवाइन टाइमिंग को बताता है। डिवाइन टाइमिंग बोले तो श्री कृष्णा भगवान जब चाहेंगे तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होगा। और अगर ऐसे लमसम बता दूं तो 7 नंबर का कार्ड है, बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स नहीं तो 7 डेज में आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने का चांस है। सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर को सच और झूठ में जब फर्क समझ में आ जाएगा ना, अच्छे बुरे का, जब इसको पता चल गया, दूध का दूध पानी का पानी जब समझ में आ जाएगा इसको, तब ये इंसान आपके लिए आएंगे, लड़ेंगे, जो भी है आपके साथ कॉन्टेक्ट होने का चांस है। दूसरा सिचुएशन, आपका पार्टनर का लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है, जब तक वो इंसान इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, उन लोग का रिश्ते में ब्रेकअप नहीं हो जाएगा, टूट नहीं जाएगा, तब तक ये इंसान नहीं आएगा, क्योंकि इसको डर है, क्योंकि ये इंसान इस टाइम पे आ जाएगा तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का साथ झगड़ा कर लेंगे, आपके साथ भी झगड़ा कर लेंगे, इसके चलते आपको भी नुकसान पहुंचा देंगे, इस चीज का इसको डर है। तीसरा सिचुएशन, आपका पार्टनर कोई ऐसा है कि आप इसके लिए इंतजार करो, अगर आप इसको लेट गो करके छोड़ के चले गए तो ये इंसान रिश्ता नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको कैसे भी करके इसके लिए, इस इंसान के लिए रुकना ही है, ठीक है ना। चाहे ये इंसान कितना भी आपको जुल्म करे, जाती करे, कितना भी आपको तड़पाए, कितना भी करे, लेकिन आपको ना ये सब जहर का घुट पी के ना आपको रुकना होगा इस इंसान के लिए, तब जाके आप लोग पॉसिबिलिटीज है। ओके गाइस, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो गाइस एक बात तो याद रख लेना, ट्विन फ्लेम जर्नी में ना बहुत मुश्किल जर्नी है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत मुश्किल तो है लेकिन बहुत खूबसूरत भी है। इससे ज़्यादा खूबसूरत जर्नी और कोई नहीं है, लेकिन मुश्किल भी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन जो होता है, डिवाइन मस्कुलाइन जो होता है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, वो हमेशा डिवाइन फेमिनाइन को बहुत तड़पाता है, बहुत दुख देता है, और बल्कि डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ के ना किसी और को चुन लेता है, ठीक है ना। डिवाइन मस्कुलाइन किसी और को चुन लेता
लेता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने कंफर्ट जोन के लिए वो लोग किसी और को चुन लेता है, डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ देते हैं पूरी तरह से। और डिवाइन फेमिनाइन जब उन लोग कार्मिक से रिलेटेड करते हैं, कार्मिक से रिश्ता बनाते हैं, तो पहले तो बहुत ही सही चलता है, उसके बाद उन लोग को लेसन मिलता है। और जब वो लोग को पूरी तरह से लेसन मिलता है, एवर्गनिंग होते हैं ये लोग, तब ये लोग डिवाइन फेमिनाइन के पीछे पड़ते हैं और डिवाइन फेमिनाइन को ढूंढते हैं, ठीक है ना। लेकिन डिवाइन, अगर आप लोग डिवाइन जर्नी में हो, आपको लगता है कि आप लोगों का कनेक्शन जो है ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन है, तो ट्विन फ्लेम्स मिलना ही है, आज नहीं तो कल, ठीक है ना। सब सारे लेसन मिलकर सारे लेसन आप लोगों को लेने हैं, उसके बाद आप लोगों को मिलना ही, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम बोले तो एक ही सोल का दो हिस्सा हो, ठीक है ना। तो कोई जुदा नहीं कर सकता है, आज नहीं तो कल आप लोग मिलोगे। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए आपको। प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, हमें क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। तो गाइस, आपके लिए गाइडेंस है, 8 नंबर का कार्ड है, गिल्ट का कार्ड है कि अपने आप को गिल्ट मत ठहराओ, अपने आप को परेशान मत करो, अपने आप को कोसो मत कि मैं ही गलत हूँ, मेरी वास्ते हुआ है सब, अपने आप को तरसाओ मत, रुलाओ मत, जो भी है, ठीक है ना। आपसे कुछ भी नहीं हुआ। और ये देखो, नेगेटिव मत रहो, पास्ट की नेगेटिविटी से बाहर निकलो, बुरे मत सोचो किसी के लिए, जो हो गया सो होगा, भूल जाओ, अच्छा सोचो, अच्छा करने के सोचो, कुछ अच्छा नहीं सोच रहे तो बुरा भी मत सोचो, इस तरह से, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं श्री कृष्णा भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए फ्यूचर में। तो प्लीज श्री कृष्णा भगवान मदद कीजिए। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है द लवर। तो आपका जो ट्विन फ्लेम्स है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स नहीं मिलते हैं, हाई लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम्स, तो आप लोग हाई लेवल ट्विन फ्लेम्स हो और मिलोगे ही मिलोगे, ठीक है ना। आप लोग का मिलना ही है। द लवर का कार्ड श्री कृष्णा भगवान बोल रहे हैं कि आपको तो ब्लेसिंग्स दिया गया है कि आप अपने सोलमेट से मिलोगे, ट्विन फ्लेम से मिलोगे, ठीक है ना। आपको प्रेम मिलने वाला, प्यार मिलने वाला, आने वाला 6 दिन के अंदर या तो 6 महीने के अंदर आपके लाइफ में ऐसे ऐसे घटित होंगी चीजें जो जिंदगी में आपके कभी सोचा नहीं होगा। श्री कृष्ण भगवान पूरी तरह से आपके ऊपर मेहरबान है, आपको पूरी तरह से खुशियां दे रहा है, प्यार दे रहा है, ठीक है ना। आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलिए गाइस, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना चाहिए। तो गाइस, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है, तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और गाइस, अगर आपका फोन रिसीव नहीं कर पाया मैं, तो आप प्लीज नाराज मत होना, व्हाट्सएप में आप हाई भेज देना, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा, ओके। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनल रीडिंग या तो अपने लिए गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है ना, रेमेडी वगैरह ले सकते हो। चलिए गाइस, देखते हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, भगवान की कृपा का जो मीठा पानी है वो अहंकार के ऊंचे टीलों पर इकट्ठा नहीं हो सकता। तो भक्ति का जो, भगवान का जो मीठा पानी है वो अहंकार इंसान को ऊंचे टीले पर कभी इकट्ठा नहीं हो सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अहंकार उसी को होता है जिसे बिना कुछ किए, संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त होता है। जिसने अपने मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर करते हैं, ठीक है ना। तो ये था दूसरा उपदेश। और अभी हम देखेंगे तीसरा उपदेश। तो तीसरा उपदेश है श्री कृष्ण भगवान, लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। तो लोगों की बातों से आप अपना रास्ता मत बदलिए, जो भी आपको करना है, जो भी जैसा भी करना है, तो आप अपने करते रहिए, अपना काम करते रहिए। लोग क्या कहेंगे, ये तो लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, लोगों ने तो सीता मैया को भी ब्लेम कर दिया कि सीता मैया वैसा है वैसा है, ठीक है ना। तो हम तो इंसान है, तो हमें तो करेंगे ही करेंगे, वो तो छोड़ने वाली बात ही नहीं है। क्रोध उन्हीं लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाता है। तो गुस्सा वो उन्हीं लोगों को आता है जो अपने दिल की बातें साफ तौर पे नहीं कह पाते। तो आपको जो भी कहना है, जैसे भी कहना है, तो दिल की बातें साफ तौर से कहिए, निसंग होकर कहिए, ठीक है ना, जो भी आपको कहना है। तो चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। तो प्लीज डिवाइन मदद कीजिए लव मैसेज देने के लिए। तो गाइस, आप पहला और आखिरी, तो आपका पार्टनर का पहला लव मैसेज है कि आई विल बी देयर फॉर यू। आपका पार्टनर बहुत जल्दी आपके पास होंगे और हमेशा के लिए होंगे, ऐसा कह रहे हैं। और नेक्स्ट कार्ड है यू आर माई एवरीथिंग, आप ही सब कुछ हो उनके लिए, आप ये मानो या ना मानो, ऐसा आपका पार्टनर कह रहा है। यू आर माई एवरीथिंग, कि आप ही उनके लिए सब कुछ हो, ठीक है ना। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज रीडिंग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।